दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ने के लाल सड़न रोग के बारे में कि ये हमारे गन्ने में क्यों आता है। दोस्तों अगर हमारे गन्ने में आ गया है तो इससे हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। चाहे हमारा गन्ना 5 फुट का हो गया हो, चाहे 7 फुट का हो गया है, दोस्तों इस समय आप अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों गन्ने का लाल सड़न रोग बहुत ही भयंकर रोग है, बहुत ही बेकार फंगस होते हैं। ये हमारे फसल को पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी दोस्तों इसका इतना बुरा प्रभाव हो जाता है कि हमारी पूरी फसल, पूरे प्लाट ही बर्बाद हो जाते हैं। पूरे प्लाट के जो गन्ने होते हैं सभी सूख जाते हैं। तो इससे हम अपने गन्ने को कैसे बचा सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें। इसी प्रकार से नई नई जानकारियां हमारे चैनल पर आती रहती हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। किसान भाइयों, गन्ने का लाल सड़न जो रोग होता है ये एक फफूंद जनित रोग होता है और बहुत ही प्रभावशाली ये फफूंद होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये हमारे खेत में कैसे आता है। तो किसान भाइयों, इसके जो आने का समय और तरीका होता है, बहुत से तरीके हैं। जो पहला शुरुआत होता है, ये शुरुआत होता है बीज से खेत तक का सफर। दोस्तों जब आप अपने खेत में बीज की बुआई करते हैं उसी समय इसकी सावधानियों की बात आ जाती है। अगर आप रोगी बीज का बुआई कर देते हैं अपने खेत में तो इससे भी आपके प्लाट में आ जाता है। दोस्तों अगर आपके प्लाट के किसी 3 से 4 पौधे में भी हो जाता है, अगर आप उसे उखाड़ करके किसी फंगस को वहां पर नहीं डालते हैं, किसी फंगस का स्प्रे नहीं करते हैं, तो इससे भी ये आपके पूरे खेत में फैल जाता है। यदि दोस्तों आपके प्लाट में ये रोग लग गया है, 3 से 4 पौधों में लगा हुआ है, यदि आप अपने उस प्लाट की सिंचाई कर रहे हैं तो इससे भी दोस्तों ये आपके पूरे खेत में फैल जाता है। दोस्तों यदि बाढ़ आता है तो इससे भी यह एक प्लाट से दूसरे प्लाट में चला जाता है। अक्सर किसान भाइयों बरसात के मौसम में इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, यदि आपके खेत में फंगस रोग एक 3 से 4 पौधे में दिखाई दे रहे हैं, इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को यहीं से इसका उपचार करना चालू कर देना है। अगर आपके खेत में दिखाई दे रहे हैं तो आपको उसे आसानी से उखाड़ करके किसी बोरी में डाल करके मिट्टी सहित दोस्तों और दूर लेकर के जा करके फेंक देना है, या फिर कहीं मिट्टी में इसे दफना देना है, या फिर जला देना है। एक प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कोरोना वायरस आया था उसी प्रकार से ये लाल सड़न रोग भी है। तो इससे बचाव हमारे खेत के लिए बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, जब आप अपने खेत में बीज की बुआई कर रहे हैं, इसी समय आपको बीजों का उपचार करके अपने खेत में बोना है। इसके लिए आप हेक्सा स्टाफ का प्रयोग कर सकते हैं, बवस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के फफूंदनाशियां जो आती हैं दोस्तों, जो फंगिसाइड आते हैं, इनसे इनको उपचारित करके ही आपको इसका अपने खेत में बुआई करना है। दोस्तों ये तो हो गया इसका शुरुआती उपचार, लेकिन दोस्तों यहीं पर इसके थोड़े से पहचान की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि अगर आप गन्ना फाड़ते हैं तो बीच से ये लाल दिखाई देगा, कहीं कहीं पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये जो लाल सड़न रोग होता है ये इसकी पहचान होती है और इसी तरीके से पूरा गन्ना सूख जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं कि यदि हमारा गन्ना 5 से 7 फुट का हो गया है तो इस समय हम अपने गन्ने को कैसे बचा सकते हैं। तो हमने आपको पहले जैसा कि बताया है कि आपको अपने गन्ने को आराम से उखाड़ करके मिट्टी सहित कहीं बाहर फेंक देना है और फिर दोस्तों जहाँ आप इसे निकाले हैं दोस्तों, वहाँ पर आप ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने से मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कोई चीज़ होता है, कोई चीज़ मलहम लोग लगा करके किसी को अगर कुछ कटा-वटा हुआ है तो उसे रोका जाता है। इसी प्रकार से ये भी होता है कि अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर देते हैं तो वहाँ से फैलने नहीं पाता है। दूसरा जो आपको करना है दोस्तों, आपको अपने गन्ने पर एक स्प्रे लगाना है। बढ़िया पत्तियों को भिगो करके स्प्रे लगाना है। दोस्तों विश्व का नंबर 1 फफूंदनाशक माना जाने वाला दोस्तों अमिस्टर ट्रॉप, आपको अपने खेत में इसका छिड़काव लगाना है। इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है किसान भाइयों, एजोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% और डिफेनोकोनाजोल 11.4% में एससी फार्म में पाया जाता है।
तो दोस्तों इसका अगर आप अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा पाएंगे। इसका जो डोज लेना है आप लोग को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेकर के इसका स्प्रे लगाना है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आपको इसका 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर कोई ऐसा कहता है तो वो बिल्कुल आपको बुड़बक बना रहा है। इसका 100% नहीं लेकिन 90%, 99% आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। लाल सड़न रोग बहुत ही घातक बीमारी है। इसका एक ही उपचार है कि आप सावधानियों के साथ गन्ने की बुआई करें। बीज ले रहे हैं, बीज का चुनाव सही से करें, खेत का चुनाव सही से करें। अगर जिस प्लॉट में लगा हुआ है, उस प्लॉट में दोस्तों 1 साल के बाद ही आप गन्ने की बुआई करें। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान हित में वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।